चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of body becomes horizontal. The value of h by h for which body will take maximum time to reach the ground क्या है? तो ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, राइट, ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये मान लो हाइट h से बॉडी ऐसे आ रही है, तो ये हाइट आपको दे के रखी है कि कैपिटल H है, ये इधर ऐसे आ रही है। फिर ये एक इंक्लाइन को हिट करती है, मान लो ये इंक्लाइन को यहां हिट करती है, राइट, ये वाली हाइट h है। आपको पूछा है कि h बाय h की वो वैल्यू बताओ, राइट, जिसके लिए आपका टाइम टू रीच ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम रहेगा, राइट। देखो h कांस्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करेंगे, h कांस्टेंट है, यानी मैं टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अगर फंक्शन ऑफ h दिखा देता हूं, अब इसमें कैपिटल H भी आएगा, डोंट वरी, अगर दिखा देता हूं और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस h, राइट, तो ये 0 रखेंगे तो जो हमको h की वैल्यू मिलेगी उसके लिए t मैक्स होगा, है ना, मैक्सिमा होगा या मिनिमा भी हो सकता है। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, वो लेस देन 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, राइट, तो आप बोलोगे कि हाँ, ये वाला कंडीशन आपको बताएगा कि ठीक है, टाइम टेकन इज मैक्सिमम। तो मुझे अभी टाइम टेकन निकालना है और एज अ फंक्शन ऑफ h, ठीक है। तो पहला ये वाला मोशन देख लो, इसके लिए टाइम टेकन क्या रहेगा, चलो इसको t1 बोलते हैं, इसको जो टाइम लगेगा ना इसको t1 बोलते हैं, राइट, t1 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल h है और ये है यानी t है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो वाला लगाएंगे। यहाँ पे h क्या होगी मेरी, h माइनस h, ये वाला डिस्टेंस, राइट, h माइनस h, एंड दैट विल बी व्हाट, फ्रीली फॉलिंग, u नहीं है, u 0 है, यानी हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, सिंपल 5t स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर 5 t1 का स्क्वायर, t1 ऑफ कोर्स। t2 निकालना है अभी, t2 किसके लिए, इसके लिए, और टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड t1 प्लस t2 करेंगे, तो ये जो t2 है ये कैसे निकालेंगे, इस बार h इज इक्वल टू, फिर से देखो ये सीधा इंपैक्ट के बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाता है, इसको वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी को, फिर से u 0 है, फिर से u 0 है, मतलब फिर से हाफ जी टी स्क्वायर है ना, फिर से हाफ जी टी स्क्वायर, तो 5 t2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो t1 क्या होगा, t1 होगा h माइनस h अपॉन 5 का रूट, और t2 क्या होगा, h बाय 5 का रूट। आपका टोटल टाइम टेकन क्या होगा, t1 प्लस t2, ये क्या होगा, रूट ऑफ h माइनस h अपॉन 5 प्लस h अपॉन 5, हो गया, मिल गया t इन टर्म्स ऑफ h। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एच ऑफ t, फिर उसको 0 रखेंगे, तो d बाई डी एच ऑफ आपका किसको निकालना है, आपको निकालना है इसका, चलो 1 अपॉन रूट 5 सबका ही कॉमन ले लेते हैं, फिर आपका बचता है रूट ऑफ h माइनस h प्लस रूट ऑफ h इसका, ठीक है, तो ठीक है, तो डी टी बाई डी एच जो आएगा आपका 1 अपॉन रूट 5 इधर ले लो। अभी रूट x का क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया रूट x, तो इसको x रेज़ टू पावर हाफ बोलेंगे, ये हाफ इधर आ जाएगा x और माइनस 1 बाई 2, सो ये 1 अपॉन 2 रूट x हो गया, है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट h माइनस h। अभी ये जो h माइनस h है, राइट, इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 रूट दिस इनटू h का तो कुछ नहीं आएगा, इसका -1 आएगा, ऐसा -1 आएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर से 1 अपॉन 2 रूट h, और इस h का कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 ही लिख देते हैं, ऐसा आएगा, यानी मेरा dt बाई डी एच क्या आएगा,
मेरा dt/dh जो आ रहा है वो आ रहा है 1/√5 जैसे तैसे, और 1/2√h, 1/√5 को नो चेंज, 1/2√h माइनस 1/2h माइनस h, ऐसा है। अब इसको 0 रख देता हूं, मैक्सिमा या मिनिमा है ना। तो अगर इसको 0 रख दिया तो ये √5 तो वैसे ही चला गया, यानी 1/2√h इज इक्वल टू 1/2√h माइनस h, ऐसे हो गया, है ना। ये दो दो काट सकता हूं मैं, स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स को, तो 1/h इज इक्वल टू 1/h माइनस h, है ना। तो h माइनस h इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 2h। हमको h/h पूछा है तो 2 आता है, तो h/h जब 2 रहेगा वो टाइम पे आपका टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा, उस h/h के लिए टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये आंसर 2 है, कोई बोलेगा नहीं ये मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, dt/dh इक्वल टू 0। तो फिर अभी हमको इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d²t/dh², अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 1/√5 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर 1/2√h, चलो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2√5, 1/√h, 1/√h है क्या, x⁻½ माइनस हाफ पकड़ लो, तो इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन, -½ इधर आ जाएगा, और x⁻³ होगा, है ना। तो इसका आएगा -1/2, राइट, और ये h⁻³ ठीक है, और h का कुछ नहीं, अकेला ही है, राइट, रूट के अंदर जो है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है तो वो h ही है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर -1/2, राइट, एंड ये आ जाएगा आपका h-h⁻³ और ये -h का -1 आएगा, तो -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो बोल ही सकते हो इससे कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, तो आपकी ये कंडीशन जो थी वो मैक्सिमा की थी, तो बराबर था आपका। 0 का लेस देन 0 कैसे, देखो ये निगेटिव है, करेक्ट। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, ये 1/h⁻h पॉजिटिव है, तो 1/+h कुछ भी करो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी आप बोलोगे ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये -1 ने वापस निगेटिव कर दिया, तो माइनस ऑफ समथिंग निगेटिव ही आना है, क्योंकि ये h⁻³ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हो गया काम, h तो ग्रेटर देन h है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ठीक है, तो लेस देन 0 तो आपकी मैक्सिमा की कंडीशन है।